नमस्कार दोस्तों, अद्वितीय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीके सीरीज के नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो है भारत के सुपर कंप्यूटर। इस सीरीज में हम भारत में निर्मित सबसे पहले सुपर कंप्यूटर और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, और हम विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सुपर कंप्यूटर अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होता है, जो बड़ी बड़ी परिकल्पना तथा गणना को तीव्रता से हल कर सकता है। सुपर कंप्यूटर अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होता है। यह बड़ी बड़ी परिकल्पना तथा गणना को तीव्रता से हल कर सकता है। यह बड़ी बड़ी परिकल्पना तथा गणना को तीव्रता से हल कर सकता है। इसकी क्षमता को हम प्लाप्स में नापते हैं। इसकी क्षमता को फ्लाप्स फ्लाप्स में मापा जाता है। अब आइए देखते हैं किस सिद्धांत पे कार्य करता है। यह समांतर परिपथ के सिद्धांत पर काम करता है। यह समांतर और किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में किसी भी किसी भी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वह मेन कंट्रोल यूनिट होती है, ऑपरेटिंग यूनिट होती है, जो कि गणना और परिकल्पना को हल करता है। तो ये जो सुपर कंप्यूटर होता है, कई हजारों इसमें कई हजारों माइक्रो प्रोसेसर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। कई हजारों माइक्रो प्रोसेसर को और इसकी जो
इसकी जो क्षमता है, इसकी क्षमता को फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड आइए एक बार फिर से देखते हैं। जो सुपर कंप्यूटर होता है वह अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होता है और यह बड़ी बड़ी परिकल्पना तथा गणना को तीव्रता से हल कर सकता है। इसकी क्षमता को फ्लॉप्स में मापा जाता है। इसके बाद इसका सिद्धांत जो है यह समांतर परिपथ के सिद्धांत पर कार्य करता है और किसी भी सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसरों को समांतर क्रम में लगाया जाता है और इसमें जो है इसकी जो क्षमता है फ्लॉप्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापा जाता है। आइए अब देखते हैं जो हमारे भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास कब से शुरू हुआ और यह कितनी श्रेणियों में हुआ। तो भारत में सुपर कंप्यूटर 1980 के दशक में विकास कार्य शुरू हुआ। भारत में 1980 के दशक में सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ। और जो इसकी पहली शुरुआत थी वह नाल यानी कि नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरीज द्वारा निर्मित फ्लो सॉल्वर कंप्यूटर से शुरुआत हुई। जो हमारा जो हमारा पहला सुपर कंप्यूटर था वह नाल यानी कि नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरीज द्वारा निर्मित फ्लो सॉल्वर कंप्यूटर जो फ्लो सॉल्वर कंप्यूटर था यह नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी द्वारा निर्मित हुआ। ठीक है, यहाँ से सुपर कंप्यूटर की शुरुआत होती है। इसके बाद सी डैक सी डैक जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ जिसका मुख्यालय पुणे में है। सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जो पुणे में है के द्वारा परम श्रेणी के कंप्यूटर्स पर कार्य शुरू किया गया। सीडैक द्वारा परम श्रेणी के कंप्यूटर पर कार्य शुरू किया गया।
इसमें पहले नंबर पर परम 8000, जो कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था, या भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। जो परम श्रेणी के जो कंप्यूटर हैं, जो परम श्रेणी के सुपर कंप्यूटर हैं, उनमें परम 8000 जो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था उससे शुरुआत हुई। और फिर यह श्रेणी परम 800 से परम 8600, परम 9000 से होते हुए 10,000 तक पहुंच गई। सी डैक के अलावा इन कंप्यूटर्स के निर्माण में सी डैक के अलावा इस सुपर कंप्यूटर के निर्माण में सी डैक के अलावा इस सुपर कंप्यूटर के निर्माण में बार्क और आईआईटी मुंबई आदि की विशेष भूमिका रही। इन सुपर कंप्यूटर्स के निर्माण में बार्क, इसका फुल फॉर्म है भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और आईआईटी मुंबई की विशेष भूमिका रही। अब आइए हम देखते हैं भारत में निर्मित प्रमुख सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं। इसमें पहला है अनुपम आद्या। अनुपम आद्या ये जो है 2010 में बनाया गया। 2010 में बार्क के द्वारा बनाया गया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा बनाया गया। इसके बाद आया सागा 220 जो कि 2011 में बना। यह इसरो के द्वारा निर्मित हुआ। इसके बाद आता है परम युवा 2। ये जो है 2013 में सी डैक के द्वारा निर्मित हुआ है। इसके बाद अगला आता है आदित्य। यह 2013 में बनाया गया, और यह जो है आईआईटी नहीं, यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी द्वारा बनाया गया। यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी द्वारा निर्मित किया गया, जो कि मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए डेवलप हुआ। इसके बाद पांचवा आता है जो हमारा है परम ईशान। यह सी डैक और आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा निर्मित किया गया। आईआईटी
गुवाहाटी के द्वारा निर्मित किया गया। इसके बाद अगला आता है परम कंचनजंगा, जो कि 2016 में निर्मित हुआ, और यह सी डैक और एनआईटी सिक्किम के द्वारा, सी डैक एंड एनआईटी सिक्किम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम के द्वारा निर्मित किया गया। इसके बाद अगला आता है प्रत्यूष, जो कि 2017 में बना। यह आईआईटी पुणे के द्वारा निर्मित हुआ है। इसके बाद अगला आता है परम शिवाय, जो कि परम शिवाय 2019 में आईआईटी बीएचयू के द्वारा निर्मित किया गया। अब हम देखते हैं भारत के टॉप सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। तो जो भारत का टॉप सुपर कंप्यूटर है, अब यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जो वर्ल्ड में सुपर कंप्यूटर्स की जो रैंकिंग होती है, वह टॉप 500 में होती है। विश्व में सुपर कंप्यूटर टॉप 500 में होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि टॉप 500 में इंडिया के किस रैंक पे रहा। तो आइए देखते हैं। परम सिद्धि एआई, यह जो है ग्लोबल रैंकिंग इसकी ग्लोबल रैंक 89 थी। इसके बाद अगला आता है प्रत्यूष CRAYXC40, इसकी ग्लोबल रैंक 107वीं रही। इसके बाद अगला आता है मिहिर, जिसकी ग्लोबल रैंकिंग 187 रही। देखते हैं इसमें जो है भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि। अब देखते हैं जो नवंबर 2022 में टॉप 500 में कौन सा था। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर था परम सिद्धि। इसके बाद नवंबर 2022 में टॉप 500 में इसका स्थान जो था वह 63वां स्थान था। यह 63वां स्थान था। और विश्व का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है उसका नाम है फ्रंटियर। जो 2022 में मई 2022 में फुगासू जो जापान का था उसको छोड़कर, उसको पिछाड़कर पहले नंबर पर आ गया है। विश्व का दूसरा सबसे सुपर कंप्यूटर है तो वह है जापान का। यह जो है ये अमेरिका का है, यह अमेरिका का है। फ्रंटियर जो है अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। विश्व का दूसरा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है फुगासू। फुगात्सु, यह जापान का है। यह पहले नंबर पर था, लेकिन मई 2022 में फ्रंटियर के लॉन्च होने के बाद यह दूसरे नंबर पर आ गया। वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो हम देखते हैं कि जो सुपर कंप्यूटर के उपयोग क्या क्या हैं। यह मौसम के पूर्वानुमान में उपयोग होता है, मौसम विज्ञान में, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में, मौसम विज्ञान के पूर्वानुमान में,
बारिश और नेशनल डिजास्टर्स होते हैं उनकी जानकारी के बारे में पूर्वानुमान में पहले से पता चल जाए, इसके लिए हम सुपर कंप्यूटर की कैलकुलेशंस का यूज करते हैं। मौसम विज्ञान में भी इसका यूज होता है, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में और भौतिकी और रसायन विज्ञान में भी इसका उपयोग होता है, वैज्ञानिक एमुलेशन में होता है, भविष्यवाणियों के लिए, गंभीर बीमारियों का पता लगाने में भी सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा सैनिकों के युद्ध के प्रभाव को समझने तथा टैंकों, हथियारों, मिसाइलों तथा परमाणु परीक्षणों में भी सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है। जैसे हमने देखा कि अभी यह विश्व का जो सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है, तो इसकी कैलकुलेशन इतनी तेज़ है कि इससे हम जो तारों के उद्भव के बारे में, उनके कैलकुलेशंस के बारे में जान पाएंगे। मतलब यह अमेरिका के द्वारा निर्मित किया गया है। यह इतना तेज सुपर कंप्यूटर है, इतनी तगड़ी कैलकुलेशन करता है कि इससे तेज कोई जिसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं। तो इसके द्वारा तारों की उत्पत्ति के बारे में इस सुपर कंप्यूटर के द्वारा जाना जा सकता है। तो जो भारत जो जैसे हमारा एक पॉइंट ये है, वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर क्या है? तो वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? उसका नाम है परम प्रवेग। परम प्रवेग भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। फिर यहीं पर जनरल नॉलेज की यह भारत के सुपर कंप्यूटर पॉइंट यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए जनरल अवेयर्स के एक नए टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।